आपन तेज समारो। हनुमान जी का तेज हनुमान जी में ही समाहित। अभी हमारी बगल में नजर गई, सखी के हनुमान वाले महाराज जी आए, बहुत अद्भुत महात्मा है। एक झांसी में जगह है सखी के हनुमान। यदि सखी के हनुमान की चर्चा की जाए, एक छोटी सी बात, तो ये चौपाई में भी बात आ जाएगी। सखी के हनुमान जी का मतलब हनुमान जी सखी रूप में है। अच्छा, क्यों? हनुमान जी तो विविध रूप में है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, जाकिए रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। लेकिन चारुशिला सखी के नाम से हनुमान जी राम जी के साथ में रहे। सखी के भी हनुमान बने, पंचमुखी भी हनुमान बने, एकादश मुखी भी हनुमान बने, सप्तमुखी भी हनुमान बने, सहस्त्रमुखी भी हनुमान बने। हाँ, अनेक रूप हैं हनुमान जी के। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा? इनके तेज को कोई नहीं संभाल सकता। आपन तेज संहारो तीनों लोक आंकते। हनुमान जी की हुंकार ऐसी है भैया, वीर बजरंग बली की के हाँक दें तो अच्छा, हनुमान जी की हाँक से भूत तो भाग ही जाते हैं। बोले लंका में जब हनुमान जी ने हाँका तो जो गर्भस्थ स्त्रियां थी उनका गर्भपात हो गया। इतनी तेज हुंकार वीर बजरंग बली की है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब आपन तेज क्या है? कहां पर हनुमान जी ने अपना तेज अपने में स्थित किया? इसके लिए चलना पड़ेगा पाताल लोक में। रामादल का जब युद्ध हुआ, अहिरावण नाम के राजा ने रावण के कहने पर राम जी और लक्ष्मण जी का हरण कर लिया। क्या कर लिया? हरण, चोरी कर ली। चोरी करके ले गया। कहां ले गया? पाताल में ले गया। और जैसे ही पाताल में लेकर के गया, इधर हाहाकार मच गया कि राम जी कहां हैं, लक्ष्मण जी कहां हैं। उधर राम जी और लक्ष्मण जी को बांध दिया। किसने? अहिरावण ने। क्यों बांधा? बोले बलि चढ़ाने के लिए। अच्छा, हाँ, इधर राम जी लक्ष्मण जी बंधे हैं, पड़े हैं। इधर हाहाकार मचा, राम जी कहां हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले धक्का देके, अब तो लगता है आज बलि चढ़ ही जाएगी। पाताल लोक में है, इतने गहरे हैं, कौन आएगा? पता है राम जी क्या बोले? लखन लाल चिंता मत करो, आने वाले हैं अंजनी के लाल। पर लक्ष्मण जी बोले वो तो ऊपर है, यहां थोड़ी है, ये तो पाताल लोक है, यहां कैसे आएंगे? बोले टेंशन ना लो, यहां भी आ जाएंगे। लक्ष्मण जी तुम टेंशन ना लो, चाहे जहां आ जाएंगे। बोले हनुमान जी कहां कहां जा सकते? एक जनों ने पूछा संत से, हनुमान जी कहां कहां रहते? बोले जहां तक हवा है वहां तक हनुमान जी है। अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं, पवन यानी हवा, उनके पुत्र हैं। तो लक्ष्मण जी बोले भैया आज तो लगता है गर्दन कट जाएगी। राम जी बोले टेंशन ना लो लखन लाल, आने वाले हैं अंजनी के लाल, दिखाएंगे कमाल। बोलो सीताराम। इधर हनुमान जी महाराज खोज में निकले। गिद्ध और गिद्धि की बात को सुनकर के हनुमान जी ने पाताल के लिए प्रवेश किया। आहा हा। और जैसे ही पाताल में पहुंचे, दरवाजे पे ही एक और बंदर मिल गया। हनुमान जी बोले जाने दो। बंदर बोला एंट्री पास दिखाओ। हनुमान जी बोले बिना वीजा पासपोर्ट के हम हर जगह घूम रहे, हमारा कोई वीजा पासपोर्ट नहीं, हम तो सीधे जाते हैं, हमारा कोई एंट्री विंट्री नहीं है, साइड दो साइड दो। बंदर बोला ऐसे नहीं जा पाओगे। क्यों? ये हमारे राजा का इलाका है, हमारा राजा अति बलवान है, भगवती निकुंबला देवी का उपासक है, निकुंबला देवी की पूजा करता है, उनकी आज्ञा होगी तो ही प्रवेश हो पाओगे। अरे हनुमान जी बोले रहने दो। अब बंदर भी कम नहीं था, जो सामने दरवाजे पे लगा था वो बोला तुम रहने दो। अब हनुमान जी की और उनकी भई लड़ाई, वे उनमें मारे वे उनमें मारे, कई घंटों तक लड़ाई चली। हनुमान जी बोले दाव पेंच तो हमारे वाले हैं, ये जो दाव पेंच हैं ये हमारे वाले हैं, क्या कारण है? तो हनुमान जी बोले भैया तुम्हारा नाम क्या है, परिचय क्या है? वो बंदर जो द्वार पर लगा था, द्वारपाल बना हुआ था, वो बंदर बोला हमको हनुमान पुत्र मकरध्वज कहते हैं। अब हनुमान जी टेंशन। बोले क्या नाम बताया? बोले हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी बोले अच्छा। हनुमान जी को लगा हनुमान जी और भी नाम होंगे, अनेक नाम है हनुमान।
हम ही पर थोड़ी है। अच्छा बेटा तुम्हारी दादी का नाम क्या है? अंजना। हनुमान जी बोले बायोडाटा तो हमारा है, पर भाई तुम कहां से आ गए? अब हनुमान जी चिंता में इस बात पे, हनुमान जी से किसी ने पूछा तुम चिंता में क्यों? बोले ये घरवाली नहीं है, घरवाली नहीं है, ये कहां से हो गए? हम तो इस टेंशन में। तो हनुमान जी बोले बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते? बोले वो तो पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी पे राम जी की सेवा में है, सेवा में है। बोले तुम कभी मिले हो? बोले मिला नहीं तो हुआ नहीं है। अब बंदर ने पूछा, मकरध्वज ने पूछा आप कौन? हनुमान जी बोले जिनको अपना बाप कह रहे। हाँ, मकरध्वज बोले आप? हनुमान जी बोले जिनको तुम अपना कह रहे बाप, वही हैं हम आप। तो मकरध्वज बोले पिताजी। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, पिताजी बाद में कहना, तुम भय कैसे? हमें तो यही टेंशन। हाँ पहले ये बताओ भय कैसे हुए, कैसे? मकरध्वज बोले मतलब? हनुमान जी बोले हमारी शादी ही नहीं भाई, तुम कहां से हो गए? तो तुरंत मकरध्वज हाथ जोड़ के बोले महाराज आप याद करो, आप लंका गए थे? हनुमान जी बोले बिल्कुल गए थे, हमें पूरा याद है लंका, लेकिन लंका में हमने किसी की तरफ देखा तक नहीं है। अरे बोले पिताजी सुनो तो, देखा नहीं? आपने लंका जलाई? हनुमान जी बोले बिल्कुल जलाई। आपने समुद्र में पूंछ बुझाई? बिल्कुल बुझाई। तो पूंछ जब आपने बुझाई तब आपकी पसीना की बूंद हमारी माता जी ने पा लिया, उसी से हम हुए हैं, हमारा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी बोले एक बात बताओ बेटा, कितने भाई हो? आओ, 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 पहले ही बता दो ताकि पता रहे हमें कितने भाई हो। मकरध्वज बोले नहीं। हनुमान जी बोले अब चलो हम तुम्हारे पिताजी, तुम हमारे बेटा साइड हटो। तो पता है क्या बोले मकरध्वज? बोले पिताजी हो घर पे आओ, यहां हम ड्यूटी पे हैं, और ड्यूटी पे है, पास दिखाओ तभी अंदर जा पाओगे। फिर बाप तो बाप होता है बेटा, कैसा भी हो बाप तो बाप। हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई, बांध दिया मकरध्वज को। हो गया खबरदार, बाप तो बाप ही होता है। तो हनुमान जी ने जब बांध दिया, अंदर जाने लगे तो मकरध्वज से पूछा बेटा एक बात बताओ। जी पिताजी। यहां तो राजकुमार आए? हाँ बड़े सुंदर राजकुमार आए। बोले बेटा वो जो आए हैं वो तुम्हारे बाप के भी बाप। आओ, 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 आओ। जिनके बारे में हम पूछ रहे हैं वो तुम्हारे बाप के भी बाप है, साधारण नहीं है। बोले कौन है? बोले वही तो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी हैं, उन्हीं के लिए तो हम आए हैं। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा ये जो राजा है हमने सुना बड़ा बलवान है? बोले बिल्कुल है पिताजी, टिक नहीं पाएगा कोई, मार नहीं पाएगा। हनुमान जी बोले क्यों नहीं मार पाएगा? बोले उसको वरदान है। हनुमान जी बोले हमें भी वरदान? क्या? अजर अमर गुण निधि सोते हो, हमें भी तो वरदान है, मार नहीं पाएगा। आहा, इतना जैसे ही कहा तो मकरध्वज ने कहा पिताजी एक उपाय है हमारे राजा को मारने का। बोले क्या? बोले जो देवी बैठी है उस देवी की जगह पर 5 दीपक जल रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति एक साथ 5 दीपक को बुझा दे वही हमारे राजा को मार सकता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। हनुमान जी बोले खुश रहो बेटा, तुमने बेटे होने का धर्म निभा दिया। अब देखो चमत्कार। अब हनुमान जी गए अति लघु रूप। हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाने में बड़े माहिर हैं। अष्टाधिक सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अष्ट सिद्धियों का प्रयोग करके श्री हनुमान जी महाराज वीर बजरंगबली जी ने आहा ऐसा प्रयोग किया, एकदम छोटे बन गए। क्या बन गए? जोर से बोलो। एकदम छोटे बन गए। लाल लाल फूल में अंजनी के लाल बैठ गए। राम जी और लक्ष्मण जी पड़े हुए थे, इधर अहिरावण बलि देने की तैयारी कर रहा था। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज लाल लाल पुष्प पे बैठ गए। जैसे ही जाने लगे थाली राम जी ने धक्का दिया। लखन लाल देखो देखो देखो। लक्ष्मण जी बोले हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, लाल लाल पुष्प दिखाई पड़ रहे। राम जी बोले बस इसी लाल लाल फूल में तो अंजनी का लाल विराजमान है। और हनुमान जी देवी माता के पास पहुंच गए। वहां पहुंच करके हनुमान जी ने पहला काम क्या किया? चौपाई पढ़ो। आपन तेज समारो, आपन
देखते कांपे। जैसे ही पुष्प को अहिरावण ने भगवती आद्य शक्ति मां निकुंबला देवी के पास चढ़ाया, जैसे ही चढ़ाया हनुमान जी ने माता से प्रार्थना की, हे मां कुछ देर के लिए आप जाओ, हमें छोड़ दो। देवी माता को एक तरफ कर दिया और स्वयं देवी बनकर के हनुमान जी विराजमान हो गए। आपन तेज समारो आप है। जैसे ही स्वयं हनुमान जी विराजमान भय, उसी समय अहिरावण ने पूजा की और जैसे ही अहिरावण बलि की तैयारी के लिए पीछे मुड़ा, तुरंत अनंत बलवंत वीर बजरंग बली वज्रांग देह वाले श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने, रामदूत श्री जानकी माता के पुत्र श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने देखते ही देखते देवी के ही रूप में 5 मुख धारण करके एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का वध कर डाला। यहीं पर पंचमुखी हनुमान जी प्रकट भय। बोलो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की। 5 दीपक को बुझाने के लिए 5 मुख धारण किए तो कितने मुखी हो गए? जोर से बोलो। हनुमान जी के पास राम रसायन तो है। आजकल वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहे, अच्छी बात है। ये निरंतर बातें होती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए, रिसर्च होती रहनी चाहिए, खोज होती रहनी चाहिए। पर हम एक बात प्रार्थना करें, कह दो करो, जोर से कहो। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहे और हम लोग जीवन में मंगल खोज रहे। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जीवन और हम लोग कहां मंगल खोज रहे? बोलिए बोलिए। जीवन में मंगल। और जीवन में मंगल कौन कौन पाना चाहता है? हाथ उठाइए। एक उपाय है, पूछिए का? जहां से श्री बृजभूषण सिंह जी आए ना अयोध्या से, वहां रामलला है। रामलला के लिए एक चौपाई कही जाती, पूछिए कौन सी? अरे जोर से तो बोलो। मंगल भवन द्रवहु सो। यदि आप मंगल पाना चाहते तो मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम जी की शरण में चले जाइए, मंगल ही मंगल हो जाएगा। अच्छा, दिन में मंगल हो या ना हो, जीवन में जरूर मंगल होगा यदि राम जी की शरण में रहेंगे। अच्छा चलो, एक ये बात हो गई। दूसरी बात, इसी में हम राम जी की शरण में जाएंगे तो मंगल होगा, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। लेकिन राम जी के सेवक कौन है? बोलिए। हनुमान जी। और हनुमान जी मंगल करते हैं क्या? ए हा मंगल मूरत मारुति नंदन सकल अमंगल। ए हा मंगल सकल अमंगल मूल निकल। सीताराम 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 सीताराम। आहा, राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। राम जी मंगल भवन है, पर राम जी के दूत हनुमान जी हैं। हनुमान जी क्या है? मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूले। मंगल भवन श्री राम जी के दूत हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं। यदि हम राम जी के दूत के सेवक बनेंगे, श्री राम दूत के सेवक बनेंगे, हनुमान जी के चरणों के चाकर बनेंगे, तो भैया हमें ये पता नहीं है मंगल ग्रह पे जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बात तो पता है कि आपके जीवन में जरूर मंगल मिलेगा। और एक बात याद रखना पागलो, मंगल ग्रह पे जीवन मिल जाए वो काम का नहीं है जब तक तुम्हारे जीवन में मंगल ना हो जाए। बात समझ आ गई ना?
बोलो। दूसरी बात इसी में, दूसरी बात, अब जीवन में मंगल हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी कृपा कैसे करेंगे? पूछो कैसे, जोर से पूछो। जब हम हनुमान जी को गुरु रूप में पूजेंगे तब हनुमान जी हम पे बहुत कृपा करेंगे, क्योंकि गुरु का काम है शिष्य का कल्याण करना। गुरु का काम क्या है? शिष्य का कल्याण। कोई नाता जोड़ लेंगे तो भगवान निभाते हैं, भगवान नाता जरूर निभाते, तो भगवान से नाता जोड़ लो। हनुमान जी से कौन सा नाता जोड़े? कोई भाई का नाता जोड़ लो, कोई पिता का नाता जोड़ लो। बढ़िया रिश्ता निभाना चाहते ना, हमारी दृष्टि में एक रिश्ता है जो तुलसीदास जी का है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं। जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता, हनुमान जी की शरण लेकर के कहो बाबा आप भी हम पर वैसे ही कृपा करना। भैया माता पिता की डांट और गुरु की लात जिसने खा ली उसका बेड़ा पार हो गया। और शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जान। भैया गुरु का मिलना बहुत कठिन है, पर कोई गुरु अच्छा मिल जाए ना, हमने पहले दिन कहा था फिर दोहरा रहे, अच्छा और सच्चा गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता है। नरेंद्र नामक बालक को विवेकानंद बना दिया गुरु ने। परमहंस जी मिले, क्या हुआ? विवेकानंद बन गए। भैया एक प्रार्थना करें, कह दो करो, जोर से बोलो। जिसका गुरु बलवान होता ना उसका चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। गुरु रूप में आप हनुमान जी को पूजो। हम दावे के साथ कह सकते हनुमान जी आपका कभी बुरा ना होने देंगे।